आप सब लोग के सामने रखना चाहता हूं। आप लोग गौर से इन 3 बातों को सुने। पहला जो वर्ड है टाइम, जो सब जानते हैं। दूसरा जो वर्ड है टीम। तीसरा जो वर्ड है फोकस। मैंने 3 इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं। आपने सुना ये 3 वर्ड्स? आवाज में बोले एक दफा। पहले मैंने क्या कहा? टाइम। बहुत अच्छे। दूसरा टीम। तीसरा फोकस। ये 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? टाइम, टीम या फिर फोकस? ये तीनों से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है थिंकिंग। थिंक। क्योंकि सिर्फ इंसान को अल्लाह ने ये सोचने की सलाहियत दी है। टाइम जानवरों के पास भी है, टीम जानवरों के पास भी है। देखिए, बहुत से जानवर एक टीम इकट्ठा होकर साथ चलते हैं। एक शेर जब अटैक करता है और 200 भैंस होती हैं, 200 गधे होते हैं, एक शेर आकर आसानी से अपना निवाला खा लेता है। अगर चाहे वो 200 गधे मिलकर शेर से लड़ाई कर सकते हैं। 200 भैंस नहीं, सिर्फ 5 भैंस मिलकर एक शेर को चित कर सकते हैं। लेकिन उन्हें सोचने की सलाहियत नहीं है, नहीं सोचते हैं। उनके पास में टाइम भी है, उनके पास में टीम भी है, लेकिन थिंकिंग करने की एबिलिटी नहीं है। सिर्फ इंसानों को अल्लाह ने बख्शा है सोचने की सलाहियत। ये सोचने की वजह से ही अल्लाह ने इंसानों को एक इनाम दिया है जिसका नाम है अशरफ। अल्लाह ने न जाने कितनी चीजें बनाई हैं। आप एक दफा बाहर निकलकर ऊपर देखें, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी जमीन, कितने जानवर, ऐसे जानवर जिनसे हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। हम घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते, हम मच्छी से तेज तैर नहीं सकते। अब उड़ना तो सवाल ही नहीं है, हम कहां उड़ सकते हैं। लेकिन एक इंसान ने जब अपनी आंखों से देखा चील को उड़ते हुए आसमानों में, तो उसने सिर्फ देखा और भूला, ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों ने देखा और उसको भूल बैठे। जैसे मैं और आप बहुत से चीजें देखते हैं दुनिया में और देखकर भुला बैठते हैं। लेकिन किसी एक बंदे ने गौर किया, सोचा कि भाई ये अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया, ये तो एक मामूली सी परिंदा, ये कैसा उड़ रहा है। उसने सोच लगाई और खूब मेहनत की तो जहाज बनाया, जहाज इन्वेंशन हुआ है। माशाअल्लाह। ये इंसान को अल्लाह ने तोहफा दिया है, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन एक मशीन जरूर बनाया जिसमें बैठकर लोग पहले हज करने जाया करते थे। तो आप गौर करते होंगे, बड़े लोग जो यहाँ हैं वो बेहतर जानते हैं, रो रो कर जाया करते थे हज पर। खानदान में सबसे मिलकर जाया करते थे। मोहल्ले वालों में हिंदू मुस्लिम सबके घर जाकर माफी तलब करके फिर हज को जाते थे। क्यों? वो क्यों रोया करते थे? वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। पैदल जाना होता था, कश्ती पर जाना होता था, 1-1 महीना सफर करना होता था। अब 4 घंटे में जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप। किसी एक बंदे ने सोच लगाई, जहाज बनाया, तो 4 घंटे में आप दूसरे कंट्री को जा रहे हो। ये सोचने की एक जबरदस्त एक एडवांटेज है। देखें आप, हम ऐसा कभी नहीं सोचते, इस नजरिए से नहीं देखते। एक इंसान ने चील को उड़ते हुए देखा तो जहाज बना दिया। किसी इंसान ने मच्छी को तैरते हुए देखा तो कई सारे लोगों का शौक पैदा हुआ कि हमें भी इस किनारे से उस किनारे तक तैरते हुए जाना। लेकिन इंसानों में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन इंसान हार नहीं माना, इंसान ने कश्ती बनाया। मच्छी शायद थक जाती है, लेकिन कश्ती कभी नहीं थकती। वो साहिल तक जरूर जाती है, किनारे तक जरूर जाती है। ये इंसानों ने इजाद किया है। माशाअल्लाह, क्या क्या चीजों ने इंसान बनाए। आपकी अम्मी, मेरी अम्मी, आपकी नानी, मेरी नानी, आपकी दादी, मेरी दादी कपड़े धो धो कर इतने हाथ दुखते थे उनके। किसी एक इंसान ने अपने जहन का इस्तेमाल किया,
वॉशिंग मशीन बनाया तो वो वॉशिंग मशीन उसने अपने अम्मी को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरे दुनिया की अम्मियों को गिफ्ट दे दिया। माशाअल्लाह। ऐसे देने वाले हाथ हमारे होने चाहिए, ऐसे सोचने वाला दिमाग हमारा होना चाहिए। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, यकीन जाने वो इतना महंगा है, ऐसा एक्सपेंसिव है, और आप ऐसे दिमाग को रखकर आप बोलते हो कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूं। कोई इंसान गरीब नहीं होता है। बिल गेट्स ने कहा एक जबरदस्त कोट, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घराने में पैदा होते हो, आपकी गलती नहीं है। इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब होकर आप मर रहे हो, यह आपकी गलती। क्यों? अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, अल्लाह ने 2 आंख दिए हैं, अल्लाह ने एक दिमाग दिया है। आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप नाकाम हुए। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जब छोटे थे, वो न्यूज़पेपर्स डाला करते थे घरों में जाकर। तो हिंदुस्तान के तमाम एनजीओज आकर उस छोटे बच्चे को ये नहीं बोले कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं होती है, ये उम्र पढ़ाई करने की होती है। आपको हम पैसे देंगे, आप पढ़ाई करिए, ये काम आपका नहीं है। किसी ने नहीं कहा ऐसा। चैलेंजेस थे आपके जिंदगी में, लेकिन आपने पेपर्स डालकर जो पैसे आए, वो पैसे से आपने बैग खरीदा, किताबें खरीदी। अपने हाथ में डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने बैग को पकड़ा तो वो वक्त के साइंटिस्ट बनकर पूरे दुनिया के दिलों पर राज किए हैं। हर मजहब का इंसान आपको सल्यूट किया है। क्यों? वो इकरा, पढ़, जो पहला मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस रूह जमीन पर आया है, उसको आपने फॉलो किया, इल्म हासिल किया। इल्म की कदर होती है प्यारे बच्चों, इल्म हासिल करना है। इल्म अगर करते हैं तो आपकी सिर्फ कामयाबी नहीं होती है, आपके घर वालों की कामयाबी होती है, पूरी दुनिया की कामयाबी होती है। आज नौजवान बच्चे अपने हाथों में मोबाइल लिए नजर आते हैं। मोबाइल में कामयाबी नहीं है, आप वक्त को जाये कर रहे हो। वक्त भी बहुत बड़ा सरमाया है, और इस जवानी में जो 10 साल से 25 साल का वक्त होता है, उस वक्त में आप क्या करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप अपने नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे जीने वाले हैं। पहले मैं कहता था इंसान अपने 15 से 20 साल यानी 5 साल वो कैसे गुजारता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे गुजारने वाला है। परेशानियों में गुजारेगा, झोपड़पट्टी में गुजारेगा, मखरूस होके गुजारेगा, परेशानी की हालत में गुजारेगा। वो डिपेंड करता है कि आप अपने 15 से 20 साल की उम्र में क्या करते हो। ये उम्र में आपने किताबों को थामना है। एक अगर बंदे का पैर नहीं होता है तो उसको दुनिया अपाहिज कहती है, हैंडीकैप कहती है। किसी का हाथ अगर नहीं है तो वो बंदा हैंडीकैप है, किसी की एक आंख नहीं है तो वो बंदा हैंडीकैप है। जिंदगी में तालीम हासिल नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी अपाहिज है। आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, अमीर बाप के बेटे हो सकते हो आप, आपके विरासत में 10,000 करोड़ों रुपए होंगे आपके बैंक बैलेंस में, लेकिन आपके जिंदगी में आपने तालीम हासिल नहीं की तो आपकी जिंदगी अपाहिज है। आपके दादा ने बहुत पैसे छोड़ रखे हैं। कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी एजुकेशन में है, कामयाबी मैनर्स में है, कामयाबी डिसिप्लिन में है, कामयाबी पेशेंस में है। आपके पास पैसा है और आपके पास में पावर है। आपसे कोई झगड़ा करता है तो आपको मारने का पूरा पावर है, पैसा है। आप मारते हैं तो पुलिस भी आपको कुछ नहीं बोल सकती है, इतना पावर है आपके पास में, इतना पैसा है आपके पास में। लेकिन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप अप्लाई करेंगे, सब्र करेंगे, माफ करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल इंसान आप ही हैं। आपको मारने का पूरा पावर है और आप मार नहीं रहे हो, माफ कर रहे हो। ये एजुकेशन सिखाता है।
बिजनेस पैसा देता है, लेकिन एजुकेशन मैनर्स सिखाता है। पैसा कमाने का पूरा हक है, आप कमाएं, लेकिन विदाउट एजुकेशन आप पैसा बना रहे हो तो आप हैंडीकैप्ड बिजनेसमैन होंगे कल के। आपने बिजनेस भी करना है, तालीम के साथ करना है। 25 साल तक अपनी जिंदगी सिर्फ किताबों में गुजारनी है, आपने बिजनेस में नहीं गुजारनी है। एक बाप सोचता है कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बेटे को मैं 12वीं उम्र में 12 साल में ही मैं थोप दूंगा काम, 15 साल में वो बिजनेस में बिठा देता है, मेरे बाद क्या होगा। इस गांव के, इस बस्ती के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपका मेरा क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा खालिक अल्लाह है, अल्लाह डिजाइन करता है हमें, हमारे वालिदैन नहीं करते हैं। वो तो एक फिक्र कर रहे हैं, तो वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे की जिंदगी कैसे होगी अगर मैं बिजनेस में ना लाऊं। आप लोग 2 वक्त का खाना खाएं, 1 वक्त का खाना खाएं, लेकिन 25 साल तक आपका बच्चा स्कूल्स कॉलेजेस में ही जिंदगी गुजारना है, स्किल्स सीखते हुए ही जिंदगी गुजारना है, वरना आने वाले जनरेशन पर इसका बड़ा खतरनाक इंपैक्ट और असर होने वाला है। और 2 वर्ड्स मैं आपको कहूंगा इस स्टेज से। एक वर्ड है लाइफ, जिसका माना है जिंदगी, और एक वर्ड है करियर। लाइफ और करियर, आप थोड़ा सा गौर करें बच्चों। लाइफ जानवरों की भी होती है, जानवरों का करियर नहीं होता है। हाथी का करियर नहीं होता है, शेर का करियर नहीं होता है, करियर इंसान का होता है। हम लोग सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, करियर नहीं बना रहे हम लोग। करियर किसे कहते हैं? करियर यानी सर्टिफिकेट्स हासिल करना, स्किल्स का सीखना, कैरेक्टर डेवलप करना, मेडल्स हासिल करना, तरक्की करना, प्रमोट होना, अचीवर बनना, ये करियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये करियर सिर्फ इंसान बनाता है, लेकिन अफसोस से कहता हूं मैं कि 90% लोग, उन्हें मालूम ही नहीं कि करियर होता क्या है। स्कूल जाते हैं बहुत से बच्चे 10 साल हाथ में बैग लेकर, उनसे जाकर पूछे, करोड़ों बच्चे आज हमारे देश में सुबह 8 बजे उठकर स्कूल जाते हैं। उन्हें पूछे स्कूल क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं। कॉलेज जा रहे हैं, पता ही नहीं कि कॉलेज क्यों जा रहे हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करके खुश हो जाते हैं। सर्टिफिकेट में कामयाबी नहीं है, सर्टिफिकेट के साथ में आप नॉलेज हासिल करना है, इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना है। आपने तय तक जाना है नॉलेज के, तो फिर आप कल के साइंटिस्ट बनेंगे, फिर कल आप अचीवर बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने फोकस भी एक इंग्लिश में वर्ड आपके सामने रखा था। मैं प्यारे बच्चों को और बच्चियों को जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज 10 साल 12 साल हम स्कूल में गुजारते हैं, 3 साल फिर कॉलेज में गुजारते हैं, फिर 2 साल यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, 20 साल क्लासरूम्स में बैठने के बाद भी जो कामयाबी हमें मैसर नहीं हो रही है ना, वो किस लिए नहीं हो रही है? 8-8 घंटे हम बैठ रहे हैं क्लासरूम में, फिर भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम लोग फोकस नहीं करते हैं। मैंने पहले ही बताया, 7 मिनट से ज्यादा इंसान एक लाइन पर फोकस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका धुन मोबाइल्स में है, कंप्यूटर गेम्स में है, उसका धुन होटलों में है, उसका धुन क्रिकेट में है। हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। क्रिकेट के जितने भी शौकीन इस गांव के मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप ही की मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। विराट कोहली भारत का इस दौर का बहुत ही सफल क्रिकेटर है, बल्कि पूरी दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। विराट कोहली पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त
अपने क्रिकेट के जरिए से कंट्रीब्यूट कर रहा है बंदा देश को। तो विराट कोहली जब बैट लेकर क्रिकेट खेलने आता है, और 10 साल पहले जब खेलने आया करता था तो स्टेडियम में उसकी माशूका भी बैठती थी आकर, उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठती थी आकर। उस गर्लफ्रेंड को दुनिया आज अनुष्का शर्मा के नाम से जानती है। अब विराट कोहली के हाथ में बैट, और विराट कोहली के सामने बॉलर है, फास्ट बॉलर ब्रेट ली, और इधर तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है अनुष्का शर्मा। अब विराट कोहली को सेंचुरी लगानी है, 80 बॉल तो खेलेगा। तो 80 बॉल जब बॉलर्स डालते हैं, प्यारे बच्चों थोड़ा मुझे जवाब दें जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी नजर कहां होनी होती है, बॉलर की तरफ या गर्लफ्रेंड की तरफ? कहां देखना होता है उसको? एक दफा भी अगर उसने, बॉलर वहां है, अनुष्का शर्मा वहां है, और मैं ऐसे खेलना है मुझे, मैं ऐसा खेल रहा हूं, क्या होगा? विकेट उखड़ जाएगी। तो जब आप स्कूल में बैठते हो, क्लास में बैठते हो, तो 8 घंटे पिच पर खड़े होना होता है सेंचुरी लगाने के लिए। 8 घंटे नजर रखना होता है बॉलर्स पर, तब जाकर बैट्समैन एक सेंचुरी लगाता है। दुनिया में कई क्रिकेटर्स आते हैं, सेंचुरी नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी मारते हैं, उनमें खुसूसियत क्या होती है? वो लोग फोकस्ड होते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी बैठी है, पता है उन्हें, उनकी नजर वहां नहीं जाती है। आज सारे नौजवान बच्चे गर्लफ्रेंड्स के दीवाने हो चुके हैं, लड़कियों के दीवाने हो चुके हैं, कंप्यूटर गेम्स के दीवाने हो चुके हैं। क्लास में बैठते हैं लेकिन सोच कहीं और जा रही है उनकी। आप देखें कितना फोकस करता है एक बंदा क्रिकेटर, तब जाकर वो क्रिकेटर बनता है, तब जाकर वो स्टार बनता है, और पागलों की तरह लोग उसको देखते हैं। आसान नहीं होता है स्टार बनना। वो लोग स्टार बने हैं तो फोकस्ड होकर बने हैं। आप लोग को मैं चाहता हूं कि जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो ऐसे ही फोकस्ड होकर बैठना। क्रिकेट में और एक बंदा होता है जिसको अंपायर कहते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक उसकी नजर सिर्फ बैट्समैन पर ही होती है। पहले तो बॉलर उसने नो बॉल डाला कि नहीं डाला, वो देखना होता है। उसके बाद वो जो पिच होकर बैट्समैन को पार करते हुए कीपर के पास गए तो बल्ले को लग कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बैट को लगता है कि तो एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। एम्पायर बिल्कुल ऐसे खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहा है, कितना फोकस करता है। उतना फोकस अगर स्टूडेंट्स स्कूल में करते हैं, कसम खुदा की, आप लोग सारे जितने बच्चे यहां हैं, आप लोग सिर्फ इस गांव के नहीं, इस देश के नहीं, ग्लोबल लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। ये पावर होता है फोकस में। लेकिन स्कूल के, कॉलेज के बच्चे आजकल फोकस नहीं करते हैं। फोकस करना है। हम लोग डिविएटेड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। हम लोग एक लाइन पर काम नहीं करते हैं। मैंने एक दफा पूछा बच्चों से कि बच्चों, कामयाब होने के लिए इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? किसी ने कहा नॉलेज, किसी ने कहा कॉन्फिडेंस, किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा टैलेंट, किसी ने कहा स्किल, किसी ने कहा एनर्जी, किसी ने कहा एंथुजियाज्म, किसी ने कहा पावर। मैंने कहा यह सब गलत। पहले इंसान का डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपके पास नॉलेज है लेकिन डायरेक्शन गलत है, आप भटक जाओगे। इसलिए नमाज में हम लोग 4 दफा पढ़ते हैं सूरह फातिहा। तो उसमें हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिरातुल मुस्तकीम, सही रास्ते पर चला हमें, सीधे रास्ते पर चला हमें, सही डायरेक्शन पर चला हमें। जेब में पैसा है, डायरेक्शन गलत है, जिना करने जा रहे हो आप। नॉलेज है, भटक गए, क्यों? डायरेक्शन सही नहीं है। तो एनर्जी है, ताकत है, जोश है जवानी का, लेकिन सही डायरेक्शन पर आपका जोश काम नहीं कर रहा है, दूसरे चीजों पे काम कर रहा है। फोन्स पे काम कर रहे हो आप,
मोहल्ले में जाके दूसरे मोहल्ले के बच्चों से लड़ाई करना, गैंग्स बनाना, वहां पर आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। लड़कियों के पीछे जाना, गर्ल्स कॉलेज को तवाफ करना, गोल घूमना, वहां एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब डायरेक्शन आपका गलत है। डायरेक्शन अगर आपका सही हो जाए तो फिर आप कामयाब है। तो आपके जो जवानी का जोश है प्यारे बच्चों, ये सही डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करना शुरू करें आज से। आप कामयाब नहीं बल्कि आपका घर पूरा कामयाब होगा, सारा गांव कामयाब होगा इंशाअल्लाह।